हेलो फ्रेंड्स, आई एम वाई एन कृष्णा। फ्रेंड्स, आज जैसा कि मैंने कहा था आपको कि कंटिन्यू हम कोनिक सेक्शन पढ़ रहे थे। तो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो है पैराबोला। कोनिक सेक्शन में हम कोनिक सेक्शन का सेकंड ऑर्डर इक्वेशन पढ़ चुके हैं और उसके बारे में भी पढ़ चुके हैं। अगर आप इसको पढ़ने से पहले इसका पीछे वाला लेक्चर ज़रूर आप उसको देख लीजिएगा। तो आज हम बढ़ेंगे पैराबोला। तो पैराबोला क्या है कि कोनिक सेक्शन में हमने पैराबोला, सर्किल, इलिप्स सारी चीज़ें उसी में डिस्कस किया था। तो आज उसका पैराबोला एक पार्टिकुलर टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। तो पैराबोला होता क्या है, अगर जनरली देखा जाए तो पैराबोला जो है वो दो वर्ड से बनकर बना है, पैरा प्लस बोला। यानी कि अगर आप देखें तो पैराबोला दो वर्ड से मिलकर बना है, पैरा प्लस बोला। जहाँ पैरा की बात होती है फार और बोला की बात होती है थ्रोइंग। दैट इज मीन्स द शेप डिस्क्राइब्ड when you throw a ball in the air। यानी कि एक ऐसा शेप, जैसे जब हम कोई बॉल थ्रो करते हैं तो हमारे पास एक शेप ऐसे बनता है। जैसे हम कोई भी चीज़ अगर थ्रो करते हैं तो जो इस तरीके से घुमा के एक पैरा बॉल की तरह एक आता है, जैसे इस तरीके का कोई शेप, ये इस तरीके का जब शेप, जैसे कोई चीज़ हम यहाँ थ्रो करेंगे तो ऐसे जा करके वो ऐसे आएगा, ज़मीन पर ऐसे गिरेगा। तो इस तरीके का जो शेप होता है, यानी कि ये इस वाला शेप जो एक ऐसे, तो वो शेप क्या कहलाता है, पैराबोला कहलाता है। तो अ शेप विच डिस्क्राइब्ड व्हेन यू थ्रो अ बॉल इन द एयर। तो इस तरीके का जब आपको कहीं कोई शेप मिले तो उसी को हम क्या कहते हैं, पैराबोला कहते हैं। उसी तरीके के शेप को हम क्या बोलेंगे, पैराबोला। ये तो बात पैराबोला की लैंग्वेज, पैराबोला डिफिनीशन की बात हुई, मतलब वर्ड की क्या मतलब होता है उसका, इसका मतलब हुआ। अब इसकी एनालिटिक डिफिनीशन की जहाँ तक बात करें कि पैराबोला क्या होता है, तो हमने कोनिक सेक्शन में बताया था। उसी कोनिक सेक्शन की ही डिफिनीशन में सब कुछ छिपा हुआ है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे जैसे पैराबोला की जो एनालिटिक डिफिनीशन है वो ये है कि अ पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट यानी फिक्स्ड लाइन एंड अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन। यानी कि पैराबोला क्या होता है कि एक ऐसा कलेक्शन पॉइंट होता है, पॉइंट का सेट होता है जो इस तरीके से मूव करता है कि जहाँ से एक फिक्स पॉइंट का और फिक्स लाइन से दोनों का डिस्टेंस आपस में हमेशा इक्वल होता है। जैसे अगर आप देखें तो जैसे मान लीजिए ये पैराबोला पर कोई पॉइंट P1 है, तो इस पॉइंट का, यानी कि ये पैराबोला है, ये आप देख रहे हैं ये पैराबोला है। ये पैराबोला क्या है, पॉइंट का कलेक्शन है। ऐसे P1, P2, P3 एंड सो ऑन, बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है। कैसे पॉइंट का कलेक्शन है, जो एक फिक्स पॉइंट F जिसको फोकस कहते हैं, फिक्स पॉइंट से, और एक फिक्स लाइन जिसको डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, मैंने कोनिंग में बता चुका हूँ। फिक्स लाइन को हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, फिक्स पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। वो सारी चीज़ें आप जान चुके हैं। तो इस तरीके के वहाँ रेशियो पढ़ाया जाता था, कांस्टेंट होता था। यहाँ दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि इस पैराबोला पर कोई भी पॉइंट लेंगे जिसका इस पॉइंट फिक्स पॉइंट F से और इस फिक्स लाइन डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस हमेशा आपस में इक्वल होगा। दैट इज मीन, जैसे अगर आप देखें हम इस लाइन पर डायरेक्ट्रिक्स पर एक A1, A2, A3 पॉइंट ले लें और इस पैराबोला पर P1, P2, P3 पॉइंट ले लें और एक फिक्स पॉइंट F हो, तो हम देखेंगे कि P1F इक्वल टू P1A1, ये P1F इक्वल टू P1A1, P2F इक्वल टू P2A2 एंड P3F इक्वल टू P3A3। ये आपकी जो है कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो इस तरीके से अगर कोनिक सेक्शन में इस तरीके का कोई डायग्राम, कोई पॉइंट मूवमेंट मिलता है, तो उस तरीके के इक्वेशन को या इस तरीके से की कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पैराबोला। तो पैराबोला में क्या होता है, दोनों जो कांस्टेंट रेशियो आता है वो इक्वल होता है, यानी कि दोनों का डिस्टेंस आपस में सेम होती है, यानी कि 1 होता है। रेशियो क्या होता है, 1 होता है। तो ये आपका पैराबोला की मतलब बेसिक डिफिनीशन हुई। अब बात करते हैं कि इसमें जैसे मान लीजिए, आप पहले भी बताया हूँ लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए कि अगर हम इस फोकस से एक लाइन खींच दें सीधा इस डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर ये पैराबोला को जहाँ पर वो लाइन कट करती है उसी को हम वर्टेक्स कहते हैं। जैसे इस फोकस से इस डायरेक्ट्रिक्स पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, तो जहाँ पैराबोला को कट करेगी एक लाइन, वो क्या कहलाएगा, वर्टेक्स कहलाएगा इसका। ये तो डायरेक्ट्रिक्स होती है, आपको पता है, और ये फोकस है और ये पूरा एक्सिस होता है। तो ये जनरल बात हुई। अब हमें क्या पढ़ना है, हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला पढ़ना है।
तो चलिए देखते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो चलिए हम देखते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। देखिए पैराबोला, मान लेता हूँ कि ये ओरिजिन एक्सिस के ओरिजिन से कोई एक पैराबोला पास हो रहा है और ये पैराबोला पर कोई पॉइंट पी एक्स वाई है। फोकस, इसका फोकस मैं मान लेता हूँ यहाँ a,0 है और यहाँ से ओरिजिन से यहाँ से -a डिस्टेंस पर एक डायरेक्ट्रिक्स है जो x = -a या x + a = 0 हो। P पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स पर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा कर लिया गया है जिसका कोऑर्डिनेट -a, y होगा। और तो यहाँ से हम अगर देखें डिफिनीशन लगा दें पैराबोला की, जो अभी मैंने पढ़ा था, तो बाय डिफिनीशन ऑफ पैराबोला, बाय डिफिनीशन ऑफ पैराबोला, अगर हम पैराबोला की डिफिनीशन ले लें तो देखिए हमें मिले क्या। हम जानते हैं कि PF = BP ये होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपस में क्या होगी, सेम होगी। तो अगर आप देखें यहाँ से इसके बीच की डिस्टेंस लगा लीजिए तो ये तो इसके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी और यहाँ से अगर निकालें तो क्या आ जाएगा डिस्टेंस का फार्मूला। तो इसको आप लिख सकते हैं R PF² = BP²। अब आप डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो वहाँ से रूट हट जाएगा, डायरेक्टली लगाएंगे तो PF लगाइए तो x - a का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से क्या आएगा, x - a है तो प्लस a का होल स्क्वायर और प्लस y - y का होल स्क्वायर, यानी कि 0 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका x - a का होल स्क्वायर प्लस y² इक्वल टू x प्लस a का होल स्क्वायर, ये मिला। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर डालिए, अगर इसको सिंप्लीफाई करिए तो क्या मिलेगा आपको, देखिए इम्प्लाइज दैट x² प्लस a² माइनस 2xa प्लस y² इक्वल टू x² प्लस a² प्लस 2xa, ये मिलेगा। अगर आप देखें तो x² कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से a² भी कैंसिल हो जाएगा और आपको बचेगा y² इक्वल टू, इस 2xy को माइनस उधर ले जाइए प्लस, तो 4xy, यानी कि आपके पास एक इक्वेशन मिल गया y² इक्वल टू, यहाँ से आया y² इक्वल टू 4xy। इट इज़ द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इट इज़ द नोन एज, इट इज़ नोन एज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला बोला विच वर्टेक्स इज ओरिजिन, विच वर्टेक्स इज ओरिजिन, जिसका वर्टेक्स क्या होगा, ओरिजिन होगा। तो यही y² इक्वल टू 4xy, यही आपका क्या है, सॉरी 4ax, ये यहाँ गलत हो रहा है, 4ax, ये -2xa है ना, यहाँ पर प्लस 2xa, तो यहाँ से इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ से 2 2 4 हो जाएगा xa, यानी कि ax। तो यही आपका y² इक्वल टू 4ax स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला होगा जब आप इस x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन पर इसको लेंगे। तो इस हिसाब से देखें तो इसके, चूँकि ये दोनों मतलब एक्सिस पर इक्वली इसको ड्रा किया जा सकता है, तो इस प्रकार से देखें तो इसके चारों एक्सिस पर हम 4 तरीके का स्टैंडर्ड इक्वेशन पा सकते हैं। तो चलिए इसके देखते हैं। ये तो एक फर्स्ट टाइप का स्टैंडर्ड इक्वेशन हुआ। अब हम चारों तरीके का स्टैंडर्ड इक्वेशन देखते हैं, उसका फोकस देखते हैं और उसकी डायरेक्ट्रिक्स देखते हैं। तो यही आपको याद रखना है कि y² इक्वल टू 4ax में a क्या है, यहाँ पर फोकस a,0 जो है वो फोकस है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये ओरिजिन पर, यानी कि जो इसका सेंटर है वो कहाँ पर है, वर्टेक्स ओरिजिन पर लिया जा रहा है। तो इस तरीके का ये इक्वेशन आएगा जिसको स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला कहते हैं, y² इक्वल टू 4ax। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये आपके पैराबोला के 4 स्टैंडर्ड इक्वेशन हैं। जब आपको
इस तरीके से एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर आप इस तरीके से ड्रा करेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax अगर आपको है, जो इस पर प्रॉब्लम आती है वो अलग अलग स्टैंडर्ड इक्वेशन की अलग अलग एक्सिस पर होता है। तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax जब है तो ये इसका फोकस ये है और ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन पर है। आप जब वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax करेंगे तो इसका मतलब हुआ कि एक्स एक्सिस पर ही ये पैराबोला बना हुआ है, लेकिन एक्स एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में इसकी फोकसी है, यानी कि इसका फोकस जो है वो निगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि -a, 0, और डायरेक्ट्रिक्स इक्वल टू x इक्वल टू a हो जाएगा। यहाँ डायरेक्ट्रिक्स क्या था, x इक्वल टू -a था। ऐसे ही अगर हम इसको y दूसरे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो y एक्सिस पर अगर इसको बनाएंगे आप ओरिजिन पर, तो इसका फोकस अब 0, a हो जाएगा और स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा वो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay हो जाएगा। यानी कि अभी तक वाई स्क्वायर चल रहा था जब एक्स एक्सिस पर था, तो अब आपको एक्स स्क्वायर है, यानी कि जब आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay लिखेंगे तो ये वाई एक्सिस पर बनेगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, तो इसका मतलब फोकस इसका 0, a हो जाएगा और डायरेक्ट्रिक्स कितना हो जाएगा, y इक्वल टू -a। ऐसे ही जब आप इसको y डायरेक्शन के, y एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन पर बनाएंगे तो आपका इसका फोकस 0, -a हो जाएगा। यहाँ 0, a था तो -a हो जाएगा और डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर -y इक्वल टू -a था, यहाँ y इक्वल टू a हो जाएगी। तो यहाँ पर इक्वेशन जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4a। तो ये 4 तरीके के इक्वेशन आपके स्टैंडर्ड इक्वेशन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये 4 इक्वेशन है जो कि स्टैंडर्ड पैराबोला के इक्वेशन है एट ओरिजिन पर जब हम ड्रा करते हैं। तो ये तो इसके इक्वेशन की बात हुई। तो आपको जो क्वेश्चन मिलता है डायरेक्ट मिल जाएगा कि वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax है, तो इसी से कंपेयर करके जहाँ पर a क्या है, फोकस है, तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल करके डायरेक्टली आप इसके फोकस निकाल सकते हैं, डायरेक्ट्रिक्स निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट्रिक्स और फोकस इसी इक्वेशन से निकलेगा, क्योंकि जब ये इक्वेशन मिलेगा तो आप वहाँ से a निकाल लेंगे और वहाँ से जब a आ जाएगा तो डायरेक्ट्रिक्स सबकी आ जाएगी। तो चलिए इसके बारे में और देखते हैं आगे। ओके, तो चलिए देखिए, पैराबोला में एक डिफिनीशन और मिलेगी आपको, एक वर्ड्स लेटस रेक्टम। तो पैराबोला का लेटस रेक्टम मैं कोनिक पढ़ा रहा था तो उसी समय बताया था आपको कि जो लेटस रेक्टम होता है वो क्या होता है, अगर मान लीजिए P हो, P', तो ये फोकस पर जो एक लाइन परपेंडिकुलर होती है, जो दोनों, यानी कि सीधा सीधा कहे कि कार्ड ऑफ पैराबोला विच पासेस थ्रू द फोकस इज नोन एज द लेटस रेक्टम। तो इसी को आप लेटस रेक्टम कहते हैं, जो P है, फोकस से होकर जाता है। अब बात आती है कि इसकी लेंथ कैसे फाइंड करेंगे। तो ऐसे आप देखें तो डिफिनीशन आपको पता है कि अगर पैराबोला कोई पॉइंट होता है तो उसके डायरेक्ट्रिक्स से और इस पॉइंट फोकस के बीच की डिस्टेंस इक्वल होती है। तो यानी कि ये m हो अगर, तो MP इक्वल टू PF, ये आपको पता है। और ये चीज़ देखें अगर AP, यानी कि ये पूरा, तो यहाँ से यहाँ तक A माइनस में यहाँ से यहाँ तक A, तो यानी कि 2A है। ये AP कितना, PM कितना है, 2A, और चूंकि ये इक्वल टू इसके है बाय डिफिनीशन, तो ये PF कितना आ जाएगा, यानी कि PF इक्वल टू कितना आ जाएगा, PF इक्वल टू आ जाएगा 2A। अब PF इक्वल टू 2A है तो पूरी अगर देखें तो ये इसका हाफ होता है, दोनों में इक्वल एक्सिस डिवाइड करता है, तो ये इसके इक्वल होगा। तो यानी कि आप यहाँ एक रिजल्ट आपको मिल जाता है कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम P' इक्वल टू 4A। तो ये आप याद रखिए, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आपको पता होना चाहिए 4A। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी आपको पता हो गया 4A। तो ये तो आपकी 3 चीज़ें, जैसे एक जनरल इस फिगर में आपको अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax दिया है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको क्या क्या मालूम है इसमें। इसका मतलब है फोकस कितना है इसका फोकस जो है वो क्या है, A, 0। डायरेक्ट्रिक्स कितना है, क्या है, x इक्वल टू -a या फिर x प्लस a इक्वल टू 0, ये मिल गया। और आपका लेटस रेक्टम, यानी कि लेटस रेक्टम जो है
वो लेटेस्ट रिक्टम लेंथ ऑफ लेटेस्ट रिक्टम इक्वल टू 4a। तो यानी कि अगर आपको एक इक्वेशन मिल जाए तो वहाँ से आप ये तीनों चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना। जैसे यहाँ पर अगर आपको कुछ मिल जाए, ये मान लीजिए कोई हो वाई स्क्वायर इक्वल टू आपका दिया गया हो 6x, ये आपको दिया हो वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x, तो इसका अगर आपसे पूछा जाए, जैसे एक एग्जांपल बता रहे हैं आपको हम कि एक एग्जांपल अगर देखिए तो यहाँ पे से अगर ये निकालना हो या 8x कर दें, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x लिखा हो, तो इसका अगर फोकस, लेटेस्ट रिक्टम, डायरेक्ट्रिक्स ये सब फाइंड करना हो तो कैसे निकालेंगे आप? सबसे पहले यहाँ से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो 4a इक्वल टू क्या है, जैसे इसको अगर कंपेयर करो तो 4a इक्वल टू, यहाँ से अगर आपको इसको, ये क्वेश्चन है, मान लीजिए ये क्वेश्चन है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x में आपको फाइंड करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस, एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटेस्ट रिक्टम, ये सारी चीज़ें निकालना है आपको। तो सबसे पहले तो आप इसको कंपेयर करके निकालेंगे। तो 4a इक्वल टू क्या है, 8 है। कंपेयर करिए, देखिए 4a इक्वल टू क्या है, 8 है। तो a इक्वल टू 2 आ गया। अब a इक्वल टू 2 आ गया तो लेटेस्ट रिक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रिक्टम इक्वल टू 4a होती है। तो ये इक्वल टू कितना आ जाएगा, यानी कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रिक्टम आ जाएगा 4 × 2 इक्वल टू 8। ये तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रिक्टम हो गया। जहाँ तक फोकस की बात है तो फोकस क्या आ जाएगा, फोकस a,0 होता है, तो ये आ जाएगा 2,0 फोकस हो गया। डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, x इक्वल टू माइनस है, तो यानी कि x इक्वल टू -2 आ गया, यानी कि x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया। ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया। इसका फोकस मिल गया। एक्सिस, वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस, इसके एक्सिस की जहाँ तक बात है वो एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन। एक्सिस क्या है इसका, एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन। ये तो इस तरीके से आपका जो पहला बेसिक क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि पैराबोला में कैसे दिए हुए इक्वेशन से आप कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, एक्सिस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटेस्ट रिक्टम पैराबोला कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए ये आप करेंगे। तो ये तो एक जनरल बात हुई। अब इसमें जो पैराबोला में और जो क्वेश्चंस हैं वो जनरली इतने ही, जो बेसिक क्वेश्चन है वो यही है कि आपको कोई पैराबोला दे दिया जाएगा और फाइंड करने के लिए कह दिया जाएगा कि फाइंड द फोकस, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन एंड लेटेस्ट रिक्टम। तो ये तीन चीज़ कैसे निकालते हैं, इस तरीके से ये पैराबोला था। अब इसमें जो और प्रॉब्लम है उस पर हम अलग डिस्कस करेंगे। बाकी ये बेसिक जो कंसेप्ट था पैराबोला का वो आपको था स्टैंडर्ड इक्वेशन का। बाकी इसके जो सेकंड डिग्री इक्वेशन में है उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।